प्राणाधारी हो तुम मेरे जीवन के धनी हो भी प्राणाधारी हो कर रहे गुणगान पंछी गीत गाती है पवन रंग रहे रंगों से जगी को रंग रहे रंगों से जगी को अजब रचनाकार हो तुम मेरे जीवन के धनी हो ओरी प्राणाधारी हो तुम मेरे जीवन के धनी हो ओरी प्राणाधारी हो सौंप दी जीवन की नैया मैंने प्रभु जी आपको सौंप दी जीवन की नैया मैंने प्रभु जी आपको तुम डूबो या बचाओ तुम डूबो या बचाओ मेरे तारनहार हो तुम मेरे जीवन के धनी हो ओरी प्राणाधारी हो इधर से उधर दौड़ता रहता हूँ, जहाँ जाता हूँ लोग क्या करते हैं, भगाई देते हैं बेचारे को। तो उसने देखा कि राजा जा रहा था, राजा का पूरा उसका जो रहते हैं उनके साथ वो लोग थे, राजा बैठा हुआ था, छत्र लगा था, तो पूरा शानो शौकत से राजा की बग्गी निकल रही थी वहां से। तो उस चूहे को लगा कि काश मैं क्या होता, काश मैं राजा होता तो कितना अच्छा होता ना, मैं राजा होता, कहाँ ये मैं यहाँ पड़ा हूँ और कहाँ इस राजा का जीवन। तो कहते हैं कि शायद भगवान उसकी सुन रहा था, वो क्या बन गया, वो राजा बन गया। अब राजा बनने के बाद सीट पे बैठा तो बड़ा कृष्ण के साथ बड़ा खुश। तो थोड़ी देर बाद ये हुआ कि उस राजा के ऊपर क्या था, एक छत्र था, छत्र जो होता है ना राजा के ऊपर, तो उस छत्र में बहुत तेज धूप लगनी शुरू हुई। मतलब वो जो राजा वहाँ बैठे थे उसके ऊपर देखा कि मेरे ऊपर छत्र है, तो उसने सोचा कि काश मैं क्या होता, भी ये तो राजा से भी ऊपर है, काश मैं क्या बन जाता, ये छत्र होता। तो वो छत्र बन जाता है। तो छत्र बनने के बाद बहुत तेज धूप उसकी पीठ में लगती है, भगवान मतलब बड़ा उसको वो होता है। तो वहाँ पे ऊपर देखता है वो कि क्या है, किससे जल रहा था छत्र, सूरज से। तो वो सोचता है काश में क्या होता, सूरज होता। तो थोड़ी देर में वो क्या बन जाता है, सूरज होता है। खूब गर्मी चारों तरफ फैलाता है, देखता है लोग बड़े खुश हो रहे हैं, लोग दुखी हो रहे हैं, उसको बड़ा मजा आता है। पर एक बादल आता है, सूरज को क्या कर देता है, ढक देता है। और वो ढक जाता है, उसको लगता है ये बादल बड़ा पावरफुल है, काश में क्या होता, बादल होता। थोड़ी देर में क्या बन जाता है, बादल बन जाता है। अब बादल से क्या होती है, बरसात, खूब बारिश होती है, आंधी तूफान आता है, बड़ा खुश होता है कि देखा लोग मेरे से बहुत वो हो रहे हैं, डर रहे हैं, उसको बड़ा मजा आता है। फिर एक बड़ा सा पहाड़ होता है जो पानी से हिलता भी नहीं, उस पहाड़ को देख के उसको लगता है कि काश में क्या होता, पहाड़ होता। तो क्या बन जाता है, पहाड़ बन जाता है। अब पहाड़ बन के एकदम खड़ा होता है, किसी की रोक टोक नहीं। फिर एक छोटा सा चूहा आता है, उस पहाड़ को उतरने लग जाता है। तो जब उसको देखता है सोचता है काश में क्या होता,
तो घूम फिर के क्या बन गया? तो हर आत्मा अपने आप में कैसी है? बहुत विशेष है। जो मुझ में विशेषता है वो किसी और में नहीं, जो किसी और में है वो मुझ में नहीं। और हर कोई अपने आप में कंप्लीट है। जहाँ सुई काम आएगी वहाँ पर क्या कहते हैं? तलवार काम नहीं आ सकती। जहाँ तलवार काम आएगी वहाँ सुई नहीं आ सकती। बहुत बड़ी मशीन है, ये बहुत बड़ा यज्ञ है, पर एक मशीन, एक स्क्रू ना हो, स्क्रू ढीला हो जाए बड़ी सी मशीन का तो क्या होता है? तो समझ लो स्क्रू ही है बाबा के, इसके पर अगर ढीला जरूर है। तो हमको देखो ये संगम युग दोबारा नहीं आएगा, आएगा? ये बाबा हमारे लिए दोबारा नहीं आएगा, ये समय हमारे लिए दोबारा नहीं आएगा, ये कुछ भी हमारे लिए दोबारा होने वाला है क्या? तो फिर क्यों हम अलबेले हो जाते हैं ना कि आज नहीं जाते, आज तो ठंड है, आज नहीं जाते, आज तो गर्मी है, आज तो बरसात है, जो भी एक्सरसाइज जो भी होता होगा। तो हमेशा सोचो ये समय, ये बाबा और ये कुछ भी मेरे लिए दोबारा होने वाला नहीं है। होगा क्या दोबारा? आपको लगता है कि दोबारा मेरे लिए कोई संगम युग आने वाला है? तो ये जो संगम युग चल रहे हैं, जो घड़ियाँ चल रही है, बहुत विशेष है। आप में से किसी को याद है बाबा ने शिवरात्रि के लिए होमवर्क दिया था हम सबको? क्या दिया था? क्या दिया था? क्या करना है? पिछली वाली मुरली में, पिछली जो मुरली थी ना उसमें बाबा ने होमवर्क दिया था कि शिवरात्रि तक ये करना है। वो क्या करना था? हाँ बताओ। हाँ जी, बाबा के बाबा ने होमवर्क दिया था हर बच्चे को बारिश निकालना है, आपको 1, हमको 9। बाबा ने कहा जो टीचर्स बैठ में, टीचर्स कितना निकालेंगी? 9, और भाई बहनों को कितना? 1। तो शिवरात्रि तक हमको एक बाबा का बच्चा बनाना है। और आपने बना लिया क्या? आपके यहाँ तो आज ही शिवरात्रि है, हम भी 8 मार्च को शिवरात्रि है। तो अभी भी हमारे पास कितना टाइम है? 8 मार्च तक का टाइम है। तो 8 मार्च तक एक तो बाबा के बच्चे को इतना किसी को ज्ञान सुनाओ कि वो क्या हो जाए? बाबा का बन जाए। और हमारे ऊपर तो ज्यादा हो गया है, कितना बनाना है? 9 बनाना है। और आप सोचो 9 भी क्या होता है? बाबा के बच्चे कैसे बनते हैं? फोटो में कोई और कोई में भी कोई बनते हैं। तो बहुत, और हर आत्मा के लिए हमारे मन में कैसी भावना रखनी है हर किसी के लिए? शुभ भाव। जो भी है, चाहे वो ज्ञानी है, चाहे जो बाबा को ज्ञान नहीं सुनते, वो सब आत्माओं के लिए कैसी भावना रखनी है? शुभ भाव। एक और मैं आपको चीज सुनाती हूँ, उसके बाद कंप्लीट करेंगे। तो कहते हैं, आपने सुना, एक उत्तर भारत की रामायण में कहानी आती है कि जो रावण था उसने जब शिवलिंग की स्थापना की तो उन्होंने, अब शिवलिंग स्थापना करते हैं, कुछ भी करते हैं तो कोई ना कोई पंडित की आवश्यकता जरूर पड़ती है। तो पंडित जी आते हैं और पंडित जी फिर वो प्राण प्रतिष्ठा वो सब करते हैं, तब वो चीजें होती हैं। तो रावण को श्री राम जी ने जब रामेश्वर में शिवलिंग स्थापित किया था, तो उनको वहाँ एक ब्राह्मण की जरूरत थी। तो उस वहाँ पर समुद्र किनारे कौन ब्राह्मण था? सिर्फ एक ब्राह्मण था। वो कौन था? रावण। तो अब रावण को बुलाना था। आपको पता रावण में सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी मालूम है? रावण बहुत अच्छा था, लेकिन उसके अंदर एक कमजोरी थी, उसको अभिमान बहुत था कि मैं कौन हूँ? मैं रावण हूँ, लंकेश हूँ, अधिपति हूँ, बहुत सारा मतलब उसके अंदर वो ईगो बहुत था। तो अब उसको बुलाने के लिए उन्होंने लक्ष्मण को भेजा कि जाओ लक्ष्मण, किसको बुला के लाओ? रावण को बुला के। तो लक्ष्मण गया और उन्होंने कहा, हे रावण, तुमको हमारे अयोध्यापति श्री राम ने बुलाया है। रावण को लगा मैं क्यों आऊँ, मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि उसको उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा लगी, अपनी थोड़ी कम लगी।
बोलते तुम्हारे उस राम के लिए आऊं जो जंगल में भटक रहा है, जिसकी पत्नी भी मेरे पास है, राज्य भी दूसरा ले लिया है, मैं क्यों आऊं? मैं नहीं आऊंगा, मना कर दिया उसने। तो लक्ष्मण जी श्री राम के पास गए और उन्होंने कहा कि रावण ने तो मना कर दिया। तो राम जी ने पूछा तुमने क्या बोला? तो मैंने तो सिर्फ इतना बोला कि हे रावण, तुमको हमारे अयोध्यापति राम ने बुलाया है। तो उन्होंने श्री राम ने हनुमान जी को भेजा और उनके उपकार में कुछ कहा और उनको भेजा कि जाओ रावण को लेके आओ। तो कहते हैं कि जो भी उन्होंने कहा, फिर वहाँ हनुमान जी गए। हनुमान ने कहा हे रावण, हे लंकेश, हे अधिपति, पता नहीं जितनी उसकी बहुत सारी महिमा की, और कहा तुमको हमारे वनवासी राम बुला रहे हैं। तो रावण को बड़ा अच्छा लगा और रावण उनके साथ आ गया। वहाँ पूजा हुई, सब कुछ हुआ। पूजा होने के बाद श्री राम ने कहा कि रावण, क्योंकि पूजा होती है तो उसके बाद गुरु दक्षिणा भी देते ना, जो ब्राह्मण होता है उसको एक दक्षिणा देने का हमारे भारत में रिवाज है। तो उसने कहा कि मैं आपको क्या दूं? तो रावण ने कहा तुम क्या दोगे? तुम्हारा राज्य तुम्हारे पास है, तुम्हारी पत्नी ही मेरे पास है, तुम्हारे पास है क्या? तुम मुझे क्या दे सकते हो? तो फिर भी राम जी हाथ जोड़ के खड़े हुए थे, कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो जो मैं आपको दे सकूं। तो कहते हैं कि रावण ने कहा कि हे राम, अब ये हाथ नीचे कर लो, नहीं तो तुम्हारी ये जो इतनी मेरे प्रति शुभ भावना है मुझे बदल देगी और मैं बदलना नहीं चाहता हूँ। तो आप सोचो रावण भी किस चीज से डरता था? शुभ भावना से। तो हमारे आसपास के लोग जो हैं वो रावण जैसे हैं क्या? बहुत सीधे सिंपल लोग हैं, थोड़ा बहुत कुछ कर देते हैं बेचारे। तो हर आत्मा के लिए हमारे दिल में कौन सी भावना? शुभ भावना। ठीक है, करेंगे सभी। ओम शांति। कुछ क्षण के लिए अपनी अपनी आंखों को विराम देंगे। महसूस करें इस स्थान पर, इस हॉल के अंदर अनगिनत आत्माओं के बीच मैं सिर्फ अकेली आत्मा हूं। अपना ध्यान अपने मस्तक मणि के ऊपर एकाग्र करें। फील करें मेरे चारों तरफ आसपास कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं आत्मा। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा। कोटों में कोई में भी कोई मैं आत्मा। परमात्मा की सिलेक्टेड सोल, सुप्रीम सोल की संतान, एक चैतन्य सितारा, विश्व रचयिता, जगत नियंता की संतान, मस्तक मणि में आत्मा। 5 तत्वों के शरीर में विराजमान। ये शरीर मेरा मंदिर है। मैं आत्मा चैतन्य मूर्ति हूँ। परम पिता परमात्मा ने कलयुग अंत की वेला में सृष्टि पर अवतरित होकर स्वयं मुझ आत्मा को इस महान कार्य के लिए चुना है। मैं वो विशेष आत्मा हूँ जिसके ऊपर
भगवान की नजर है। मैं आत्मा परमात्मा कार्य में मददगार हूं। कितनी सौभाग्यशाली हूं मैं आत्मा, जो परमात्मा कार्य की निमित्त बनी हूं। स्वयं परम पिता परमात्मा अपने अनंत वरदान रोज मुझ आत्मा को देते हैं। प्यारे बाबा, टीचर बनकर ज्ञान और गुणों के द्वारा मेरा श्रृंगार कर रहे हैं। सद्गुरु बनकर मेरी जीवन नैया पार लगा रहे हैं। ऐसा ही भैया जो सभी के बेड़े को पार कर देता है, ऐसा भगवान जो कांटों को फूल बना देता है, ऐसा सुनार जो मुझ आत्मा को 24 कैरेट में बदल देता है। ऐसे पिता ने मेरा हाथ पकड़ा है। महसूस करें, मेरी अंगुली बाबा के हाथ में है। मैं आत्मा बाबा की छत्र छाया के नीचे हूँ। परमात्मा शिव बाबा से अनंत सुनहरे रंग का प्रकाश ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है और इस पूरे हॉल में फैल रहा है और मुझ आत्मा के मस्तक में ये प्रकाश धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रहा है। शरीर का एक एक अंग शीतल, शांत, सुगंधित हो रहा है। कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत हो रही है। मेरा मन पूर्ण विराम से भर गया है। मन की सारी गंदगी साफ हो रही है। मैं आत्मा शुद्ध, पवित्र, कंचन बनती जा रही है। मेरे मस्तक से निकलकर प्रकाश इस पूरे हॉल में फैल रहा है और इस हॉल से पूरे शहर की तरफ, शहर की एक एक गली में एक एक व्यक्ति के पास ये प्रकाश पहुंच रहा है। शांति हमारे बीच में हो चुकी है। सभी
आदरणीय प्रेम दीदी जी हमारे बीच में पहुंच चुकी है। सभी ब्राह्मण कुलभूषण जोरदार तालियों से दीदी का बहुत बहुत स्वागत। सभी बाबा के बच्चे सेवाधारी भाई बहन जिन्होंने बहुत अथक प्रयासों से आज इस प्रोग्राम का आयोजन किया है, सभी बहनों का, भाइयों का और बाबा के बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। मैडम आशा भूना जी को थोड़ा सा और परिचय हमारी दीदी प्रेम दीदी जी का बताना चाहता हूँ। ये हमारी बहुत ही आदरणीय दीदी 1965 से बहुत ही बाल्यावस्था में इन्होंने जब शिव बाबा को पहचाना और जाकर जब वहां पर सेंटर पर दीदियों के साथ पालना ली और 7 दिन का मेडिटेशन कोर्स किया और दीदी ने वहीं से बाबा को पहचाना और इनके दिल में बहुत तलब उठी कि जब भगवान इस धरती पर आ चुके हैं तो क्यों ना मैं जाकर सीधे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से मिलूं। बड़े प्रयासों से अपने माता जी के माध्यम से इन्होंने जैसे सेवा केंद्र पे जाना शुरू किया था तो माता जी की आज्ञा लेकर ये आबू पर्वत पर साकार बाप दादा से मिलने के लिए वहां पहुंची और जैसा कि मैंने सुना कि उस समय में मात्र 33 रुपए की टिकट दीदी ने करवाई और अपने मन में ये संकल्प धारण किया कि जब मैं समक्ष खुद भगवान के सामने जा रही हूँ तो 14 रुपए की साड़ी खरीद कर बाबा के सामने उपस्थित हुई। तो दीदी जी के रोम में साकार मम्मा बाबा की पालना ली हुई, या यूं कहें खुद साकार बाबा हमारे बीच उपस्थित है, दादियों की पालना ली हुई। एक बार जोरदार तालियों से हमारे बीच निर्मल दीदी जी भी हैं। आप सभी दीदी से मिले हैं, हमारे बहुत ही सहयोगी, बहुत ही आदरणीय, सम्मानित। एक ही बुलावे पर करनाल से दौड़ी दौड़ी हमारे बीच हमारी आशाओं को पूर्ण करने के लिए यहाँ उपस्थित हो जाती हैं। दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। रोहतक सेवा केंद्र से हमारी ब्रह्मा कुमारी बहुत ही आदरणीय सम्मानित रक्षा दीदी जी हमारे बीच उपस्थित हुई है। दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आदरणीय सुमन बहन जी और बहनों से विनती करूंगा कि आज के हमारे अतिथियों का बुके और पुष्पों के साथ स्वागत करेंगे। ठीक है बहुत ही सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है।
और सभी कन्याओं का बहुत बहुत आभार। आदरणीय डॉक्टर चिटकारा जी वो आए और अपने मुखाग्नि से आज के हमारे मेहमानों का स्वागत करेंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब ठेका बहन सोन बहन जी जिन्होंने आज मोर्चा का आयोजन किया है और मुझे अध्यक्ष के रूप में किया है, उनका धन्यवाद करता हूँ। आज के हमारी बहन जो मोहल्ला से आए पंजाब लोगों से बीके प्रेम बहन जी और डॉक्टर माल जी के जी मैं उनका स्वागत करता हूँ। रोहतक टाउन से जो रक्षा बहन आई मैं उनका स्वागत करता हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती आशा गुप्ता जी जो कि जिसके में बहन लगती है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और साथ में हमारे पुत्र अनुदान जी मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और जो रोहतक से समर्पित मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। बाकी यहाँ के जितने भी हमारे नीलू भाई हैं, विजय दहिया हैं, जो गिरोधरा जी हैं, जैनी साहब हैं, सुनीता साहब हैं, जितने भी भाई हैं मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ। और मैं आपको थोड़ा सा जो आपके हमारे चीफ गेस्ट हैं आशा गुप्ता जी, मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताऊँगा। हमारी आशा बहन आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। हमारे हरियाणा के पूर्व सीएम दो यहाँ पे सीएम रहे, उनकी धर्मपत्नी है श्रीमती आशा गुप्ता जी। और मैं आपको ये बता दूँ जो हमारे दीपेंद्र जी जो यहाँ से 4 बार सांसद रहे हैं जल्दी और हाल में राज्यसभा मेंबर भी हैं, ये उनकी माता जी हैं। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारी बहन बहुत ही मृदु और शांत स्वभाव की है। इनके पास कोई भी भाई किसी भी तरह का दुख लेके जाता है, सुखी में भी जाता है तो उनकी बात बड़े ध्यान से सुनती है और उनकी कोशिश होती है कि उनका किसी तरह से जवाब मिल जाए। मैं बहन जी आपको ये बात यहाँ पे कहना चाहूँगा थोड़ा सा शॉर्ट में, ये हमारी जो सुमन बहन है जो यहाँ की संचालक है, चेतना बहन है, इनके प्रयास से महल में जो आध्यात्मिक कार्य होते हैं इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम चला रखा है। और हमारे बहनवासियों को गुजारिश आपसे करूँगा, इन बहनों का जो भवन बना हुआ है उपहार भवन, उसका रास्ता बड़ा संकीर्ण और छोटा सा है, अनूप ने तो देखा ही हुआ है। मैं आपसे प्रार्थना करूँगा जब भी आपका उपयुक्त समय आए आप उनके लिए जो समय आना है 101% आना है, मैं आपको श्योर कर देता हूँ बाबा के दरबार में बाबा की आपका सेवा देंगे। इनके लिए आपने व्यवस्था करनी है जो मैक्सिमम हो सके आपने करनी है। बाकी मैं सभी भाइयों का द्वारा से सभी बहनों का, आशा गुप्ता जी का, आनंद का, बहन टीम का, दुर्दक्षा बहन का, निर्मल बहन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं भी जगह मैं भी कोई मचल के मोर होना चाहिए, मन मचल के मोर होना चाहिए। इस शाम परफॉर्मेंस का दौर होना चाहिए। सुनाने हम बहुत कुछ आए हैं लेकिन आपकी तालियों में जोर होना चाहिए। मिलता कहीं ना है, आगमन से
जो सबका सबसे प्यारा है, जिसे कहते तारनहारा है, वो भगवान आया है, मेरा बाबा आया है। वो भगवान आया है, मेरा बाबा आया है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बहुत शुभ दिन है कि हमारे बीच साकार अम्मा बाबा की पालना लिए हुए बाबा के विशेष अनन्य रतन आदरणीय प्रेम दीदी जी, आदरणीय निर्मल दीदी जी और चित्कारा डॉक्टर चित्कारा साहब जी और हमारी बहुत ही स्नेही बहन आदरणीय आशा हुड्डा, साथ में अनु बहन जो विशेष हमारे बीच उपस्थित है, वासुदेव भाई जी और आप सभी बाबा के नूरे रतन। और इस प्रोग्राम को इतना सुंदर हमारे बीच लेकर आने के लिए हमारी बहुत स्नेही आदरणीय चेतना बहन जी, सुमन बहन जी और यहाँ के जो भी भाई जिन्होंने इस कार्य में अपना सहयोग दिया, इन सबका बहुत बहुत स्वागत भी है और धन्यवाद है। अभी भाई जी बोल रहे थे कि ये जो ईयर हम मना रहे हैं, द ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज, क्योंकि दुनिया में बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं और उस घटनाओं को देखते हुए हमारा मन बहुत ही हलचल में होता है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं कि न चाहते हुए मन में कोई ना कोई ऐसा संकल्प चल ही जाता है, लेकिन परमात्मा शिव जो सदा के लिए कल्याणकारी है और आज हम उनकी 81वीं त्रिमूर्ति जयंती भी मना रहे हैं। उस परमात्मा ने हमें बहुत सहज विधि बताई है कि जब हम अपने स्व के स्वरूप में स्थित होते हैं तो हम सदा पॉजिटिव रहते हैं, हम अपने संकल्पों को भी पॉजिटिव रखते हैं और हमें अपने स्वरूप
की पहचान मिली कि हम शरीर नहीं परंतु एक चेतन आत्मा है। जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो देह भान से बहुत दूर, बहुत सारे संकल्प विकल्पों से दूर रहते हैं। अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न होती है और जो भी हमारे आसपास होते हैं उनके लिए भी हमारे मन में शुभ संकल्प रहता है। ये सभी परमात्मा के ही बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, तो हर एक आत्मा को जो रोल मिला है वो अपना एक्ट कर रही है। इसलिए हमें कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना है, हर एक के पार्ट को साक्षी होकर देखना है। जब ये बात स्मृति में रहती है तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव चेंज आता है और अंदर से हर एक आत्मा के प्रति हमारी शुभकामना रहती है, क्योंकि सभी आत्माएं अपनी अपनी तरीके से पुरुषार्थ कर रही हैं। हर एक आत्मा को जैसे ही उनकी मानसिक स्थिति होती है, उनकी जैसी बुद्धि का लेवल होता है, वो संसार को सोचती है, कार्य करती है। लेकिन जब हम अपने अंदर स्वरूप को, स्वधर्म को और श्रेष्ठ कर्म को अपने अंदर अपनाते जाते हैं, साथ में परमात्मा की स्मृति भी रखते हैं, हर कार्य में परमात्मा को अपने साथी बनाकर चलते हैं, तो हमारे अंदर सदैव पॉजिटिव ऊर्जा रहती है और एक सकारात्मक परिवर्तन आता है जो दूसरों को भी शांति, प्रेम, सुख, आनंद का अनुभव कराता है। क्योंकि हमारा वास्तविक स्वरूप प्रेम स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, सुख स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और जब हम अपने स्वरूप में डूबते हैं तो वो वाइब्रेशन आसपास हमारे वातावरण में भी फैलते जाते हैं और दूसरों को भी उस ऊर्जा का अनुभव होता है। तो कई लोगों को ये महसूस होता है कि यहाँ आने से या आपके पास बैठने से हमें शांति मिलती है, क्योंकि हमारा मन शांत है। हमारे मन में हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना है, तो उस आत्मा को भी महसूस होता है। तो परमात्मा ने हमें अपने स्वरूप की स्मृति दी कि बच्चे तुम शरीर नहीं चेतन आत्मा हो और मैं तुम आत्माओं का पिता निराकार शिव परमात्मा हूँ। अब मैं 88 इयर्स हो गए आकर तुम आत्माओं को राजयोग का अभ्यास कराता हूँ। अब समय बहुत ही नाजुक चल रहा है, तो जो भी कुछ करना है हमें अभी कर लेना है। जब हमें ये स्मृति रहती है कि अब हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, तो हमारे अंदर एक विचार का जो अंदर सकारात्मक विचार सदा चलते हैं। और जब परमात्मा की स्मृति रहती है, इसको हम राजयोग कहते हैं, तो राजयोग के द्वारा हम अपने जीवन को बहुत ही सरल बना सकते हैं। हम दूसरों के साथ अपने विचारों का मेल मिलाप करते हैं। हम अपनी भावनाओं को दूसरों पर थोपते नहीं हैं, लेकिन उनकी भावनाओं की भी कदर करते हैं, उनके साथ विचारों से तालमेल बनाकर चलते हैं, तो हमारा जीवन भी सुखदायी बनता है और उन आत्माओं का जीवन भी सुखदायी बनता है। तो आप सभी त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाई है और आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो हम दीदी जी से बहुत ही गहराई से सुनेंगे और उन बातों को यदि हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुखदायी बन जाएगा। ओम शांति। हमारे बीच अभी भाजपा नेत्री आदरणीय श्रीमती राधा लावत जी हमारे बीच उपस्थित हुई है। राधा लावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है। जरूर विनती है
पुष्पों के साथ राजा जी का स्वागत करेंगे। इसके बाद हमारे मेहमान जो हमारी आदरणीय बहनें खास रोहतक से और आसपास के सेवा केंद्रों से हमारे बीच उपस्थित हैं, परमात्मा हमारी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। मंच के समक्ष अग्रिम पंक्ति में बैठे हमारे सभी विशिष्ट मेहमान, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है कि अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। खास हमारे आदरणीय सम्मानित बिलू हुड्डा जी, विजय दहिया जी, शर्मा जी, गिरोधरा जी और सरपंच साहब धर्मराज जी, सभी मेहमानों का, श्रीमती चित्कारा जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। हमारी हमारे बहनों से विनती है कि एक बार मंच पे आ जाएं। आज भी इस सुंदर सभा में मंच आसीन हमारे परम आदरणीय प्रेम की मूर्त और सबके जीवन में खुशियां भरने वाली, सबकी परमात्मा के साथ बुद्धि की तार जोड़ने वाली हमारे प्रेम दीदी जी, मंच आसीन आज के हमारे मेहमान आशा हुड्डा जी, डॉक्टर चित्कारा जी और अन्य सभी महानुभाव जो आज बाबा के इस कार्यक्रम की शोभा पर इस मंच को शोभायमान कर रहे हैं, और आप सभी जो सभा में उपस्थित है, जो परमात्मा निमंत्रण पर विशेष अपने कीमती समय में से समय निकालकर यहाँ पहुंचे हैं, आप सभी का सबसे पहले उस सृष्टि के नियंता निराकार परमात्मा की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। और इसके साथ साथ हम आवाहन कर लेते हैं उस सृष्टि के नियंता का, जिनका जन्म उत्सव और जिसका एक शब्द हमारे भाई जी 28वीं शिव जयंती के रूप में उच्चारण कर रहे हैं। हम सभी के लिए शिवरात्रि या शिव जयंती शब्द
अनभिज्ञ या अनजान नहीं है। हम सभी वर्षों से शिवरात्रि मनाते आ रहे हैं। शिव का ये जन्म उत्सव जिसको आज शिव जयंती महोत्सव के रूप में हम सभी मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। दुनिया में भी हम देखते हैं जब किसी का जन्मदिन होता है तो हम सभी उसके नाम सहित उस व्यक्ति विशेष को जानते होते हैं। और जैसे ही हम नाम लेते हैं तो उस व्यक्ति विशेष की सूरत मूरत हमारे सामने आ जाती है। जैसे हम देखते हैं जब हम कहते हैं बुद्ध जयंती तो बुद्ध का चित्र सामने आता है। जब कहते हैं गुरु नानक जयंती तो गुरु नानक देव का चित्र सामने आता है। जब हम कहते हैं राम नवमी तो श्री राम का चित्र सामने आता है। लेकिन जब हम कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी तो श्री कृष्ण का चित्र हमारे सामने आता है। लेकिन जब हम कहते हैं आज शिव रात्रि है तो विचार करेंगे कौन सा चित्र हम सभी के सामने आता है। एक चित्र होता है जो शिवलिंग की पिंडी आज मंच पर हमारे सामने है, जिनको शिवलिंग कहा जाता है। शिवलिंग का भाव क्या है? शिव का चित्र, शिव का चिन्ह, शिव का यादगार, शिव की फोटो। कहा जाता है स्वामी दयानंद जब एक दिन शिव की आराधना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक चूहा उस शिवलिंग की पिंडी पर घूम रहा है। उनका विचार चला कि जिसका ये फोटो है आखिर वो शिव कहाँ है और मुझे उस सत्य शिव की खोज करनी है। और वह निकल गए उस सत्य शिव की खोज के लिए। प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि जो पिंडी शिव की मंदिर में स्थापित की जाती है वो कोई ना कोई के द्वारा निर्मित होती है। लेकिन शिव के लिए कहा जाता है वो अजन्मा है, अकर्ता है, अभोगता है, सुख दुख के बंधन से परे है और वह देवों के देव महादेव है। तो उस देवों के देव महादेव परमात्मा का वो चित्र चिन्ह है, तो सच में वो परमात्मा कहाँ है जिसके लिए आज सृष्टि पर कभी कभी कह दिया जाता है हरि के 1000 नाम, कृष्ण के करोड़ नाम, और दूसरी तरफ ये भी कह दिया जाता है कि परमात्मा का तो कोई नाम रूप नहीं है, वो नाम रूप से न्यारा है। पर सच में हम सभी परमात्मा को जब याद करते हैं तो बड़ी श्रद्धा से एक शब्द बोलते हैं, प्रभु जी अखियां तेरे दर्शन की प्यासी। हे भगवान हमें दर्शन दे दो। तो जरूर कोई रूप है जिसका हम सभी दर्शन करना चाहते हैं। दूसरी बात हम कहते हैं कि सदा परमात्मा का नाम जपो। अवश्य उसका नाम भी है तभी जपने का प्रश्न आता है। हम देखते हैं कि परमात्मा के लिए जो हजारों नाम कहे गए हैं, आज हम देखते हैं हर मंदिर के अंदर जो शिव स्थापित है उसका भी भावनाओं से बहुत सुंदर सुंदर नाम हमने दिया है। हम देखते हैं उसको कहते हैं अमरनाथ, सोमनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, विश्वनाथ, ओंकारेश्वर, मुक्तेश्वर, पापकर्णेश्वर, इतने नामों से हमने उसको याद किया। साथ ही कहते हैं दुख भंजन तेरा नाम। हे प्रभु तू कौन है? फिर गाते हैं तू पार ब्रह्म परमेश्वर, वो परमात्मा ऊंचे ऊंचे धाम का रहने वाला। लेकिन दुनिया में हम देखते हैं मनुष्यों के नाम शरीरों पर आधारित होते हैं, लेकिन शरीरों पर आधारित होते हुए भी मनुष्य का नाम कुछ और होता है और उसका काम कुछ और होता है। नाम के विपरीत काम होते हैं। जैसे कभी कभी हम देखते हैं किसी किसी का नाम होता है शांति,
कहते हैं शांति ना सारा दिन लड़ती रहती है। नाम शांति है लेकिन कर्म ऑपोजिट है। किसी का नाम होता है अमीर चंद लेकिन बड़ा गरीब होता है, और किसी का नाम होता है अंग्रेज सिंह और अंग्रेज सिंह काला होता है, और किसी का नाम होता है गरीब दास और गरीब दास अरबपति होता है। ये तो मनुष्यों का है नाम के विपरीत काम, लेकिन परमात्मा का जैसा नाम है वैसा ही उनका काम भी है। इसलिए परमात्मा का जो एक नाम है जिसको कहा गया शिव। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, जो सिर्फ हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, पर सारी सृष्टि का जो मालिक है वो सारी सृष्टि का कल्याणकारी है। ये धर्म रंग वेद जाति तो यहाँ आकर के हम सभी ने जिस घर में पैदा हो गए हैं वो बना ली है। परमात्मा के घर से जब हम सभी आए थे, एक जोत आई थी, यहाँ आकर के गर्भ में पुतला तैयार था, आत्मा ने प्रविष्ट किया। जिस घर में जन्म ले लिया उन्होंने हमारा रूप रंग वेशभूषा, मुस्लिम है तो वैसी, सिख है तो वैसी तैयार कर दी। भगवान के घर से जब हम आए तो किसी की भी अलग पहचान नहीं थी, न शारीरिक और न आंतरिक, और खून का रंग भी सभी का एक ही था। ऐसा नहीं था कि मुस्लिम का हरा और हिंदू का कोई लाल था। ये सब यहाँ हमने बना दिया। तो हम सभी परमात्मा की संतान है, परमात्मा के बच्चे हैं, और जैसा बाप होता है वैसा ही बच्चा होता है। आज दुनिया में हम देखते हैं चिड़िया का बच्चा चिड़िया जैसा है, मोर का बच्चा मोर जैसा है, हाथी का बच्चा हाथी जैसा है, इंसान का बच्चा इंसान जैसा है। और हम सभी कहते हैं कि हम भगवान की संतान हैं। भले शब्दों में हेर फेर हो सकता है, मुस्लिम कहेगा हम अल्लाह की संतान हैं, हिंदू कहेगा हम भगवान की संतान हैं, सिख कहेगा हम वाहिगुरु की संतान हैं, और क्राइस्ट कहेगा हम गॉड फादर के बच्चे हैं। पर हम हैं तो एक के ही। जैसे आज हम देखते हैं अन्न गेहूं के बनी हुई चीज के कोई रोटी, कोई थेपला या चपाती करे तो चीज अलग नहीं है, चीज एक ही है। तो हमारे शब्दों की भिन्नता से भगवान भिन्न नहीं हो जाता है। भगवान तो एक ही है और वो सारी सृष्टि का नियंता, सारी सृष्टि का रचयिता है। हम देखते हैं उस सारी सृष्टि के नियंता को हर धर्म की आत्मा ने स्वीकार किया है, और उसी रूप में जो वो निराकार शक्ति है वो प्रकाश पुंज है। आप देखेंगे कि श्री रामचंद्र जी को भी दिखाया है शिव की आराधना करते हुए रामेश्वरम में, और साथ ही साथ गुरु नानक देव जी ने भी कहा है सच खंड बसे एक निरंकार, एक नूर से सब जग उपजा। इसके साथ साथ हम देखते हैं मुस्लिम लोग जो है वो भी एक काले रंग के पत्थर को दीवार में लगाया है, जिसको कहते हैं संगे अस्वर, या कहते हैं काबा का पत्थर, या कहते हैं नूरे इलाही। भगवान कौन है? वो एक अद्भुत नूर है, एक अद्भुत प्रकाश है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि क्रिश्चियन धर्म के अंदर क्या दिखाया गया है। आज क्रिश्चियन धर्म के लोग क्राइस्ट को मानते हैं, लेकिन क्राइस्ट ने भी कहा है आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड। वो गॉड कौन है? हम देखते हैं चर्च में दो कैंडल्स जलाई जाती हैं, एक कैंडल बड़ी और एक छोटी होती है। बड़ी कैंडल परमात्मा का प्रतीक है और छोटी कैंडल आत्मा का प्रतीक है। और जब भी कोई मार्च करते हैं तो जगती हुई कैंडल हाथ में लेते हैं तो समझते हैं इससे शांति होगी। यानी जब परमात्मा जागती ज्योत के आप नजदीक जाते हैं, उसके साथ जगते हैं, तब ही आपके जीवन में शांति आती है। तो वो परमात्मा पिता जो निराकार है, जो शिव है, और जो सारी सृष्टि का रचयिता है, और जो सर्व माननीय है। आप देखेंगे इस सृष्टि पर
लेकिन परम आत्मा शब्द कहा जाता है। परम आत्माएं कभी नहीं कहते हैं क्योंकि वो एक ही है। तो वो परमात्मा पिता की सारी सृष्टि का नियंता निराकार है। हम सब उसकी संतानें हैं। धर्म पिता सभी के अलग अलग हैं, लेकिन परम पिता सभी का एक ही है। तो हम सभी आत्माएं उस शिव जयंती का पर्व मनाते हैं। उसके साथ बड़ी सारी बातें जुड़ी हुई होती है जब हम शिव जयंती मनाते हैं। सबसे पहले शिव की पिंडी, जिस पर जाकर के हम शिव जयंती के दिन बेल पत्र अन्न दतूरा और जल चढ़ाते हैं, बड़ी श्रद्धा से पूजा करते हैं। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि उस दिन हम व्रत भी रखते हैं। व्रत का भाव क्या है? व्रत का मतलब होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। दृढ़ प्रतिज्ञा किस चीज की? हम केवल मात्र एक दिन ना खाने का व्रत रखते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं इस मुख से सिर्फ खाना ही तो नहीं खाया जाता है। व्रत रख करके आप अगर इस मुख के द्वारा बहुत सी बातें, व्यर्थ चिंतन, निंदा, चुगली और किसी को गिराने और चढ़ाने की बातें अगर करते हैं तो आपका व्रत सार्थक नहीं है। इस व्रत से कुछ भी गलत शब्द ना बोलना ही सबसे बड़ा व्रत है। और साथ ही साथ केवल मात्र मुख ही नहीं, बड़ी सारी कर्म इंद्रियां हैं, हमारे नेत्र भी हैं जिनसे हम कुछ कुछ गलत देखते हैं, कान में गलत सुनते हैं, हाथ में गलत करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं हर कर्म इंद्रिय का व्रत रखना और भगवान के साथ संकल्प करना। और आप देखते हैं जिस दिन भोजन ना करने का आप संकल्प करते हैं, आप में ताकत आ जाती है, अन्यथा 5 मिनट भी लेट हो जाए तो शोर मचता है। साथ ही साथ तन मन धन उस पर अर्पित करना है। तो हम सभी बेलपत्र खरीद करके उस शिव पर अर्पित कर देते हैं और गाते हैं उस आरती के अंदर, ये तन मन धन सब कुछ क्या है तेरा और तेरा गाते हो जाए जब सदा, ये तन मन धन सब कुछ है तेरा, तुझको तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे है मेरा। पर सच में अगर हम अपने मन से पूछेंगे तो आरती का कुछ और बन चुका है। तन मन धन सब कुछ है तेरा, पर तेरा तुझको सौंप दे दिल धड़के है मेरा। इतनी हिम्मत नहीं होती है और हम सोच सोच करके अर्पित करते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं बेल चढ़ाते हैं। बेल एक सस्ता फल गिना जाता है आजकल, तो चलो रेट जो भी हो, लेकिन उस भाव से हम अर्पित करते हैं। परमात्मा कहते हैं बेल नहीं। आज हर प्राणी के अंदर एक दूसरे के प्रति, जाति धर्म के प्रति, आज हम देखते हैं भाषा के प्रति, गोरे काले के प्रति, पार्टियों के प्रति एक दूसरे के अंदर जहर है। तब भगवान कहते हैं जब बेल अर्पित करते हो तो अंदर से ये सोच लो, भगवान कह रहे हैं ये जो बैर भरा हुआ है ना अंदर, इस बैर को भी मेरे ऊपर अर्पित कर दो। गाजर शरीर का प्रतीक है, लंबा तन आत्मा गोल निराकार, तुम तन मन सहित मेरे ऊपर अर्पित हो जाओ। तो जब हम उस पर अर्पित होंगे तो क्या होगा? हमारा जीवन खुशियों से भरपूर हो जाएगा। कहते एक बार एक भगत था, तो वो रोज मंदिर में जाता था, पूजा आराधना करता था और उसको देख करके एक ऐसा व्यक्ति था जो नास्तिक था, उसको हुआ ये जाकर मैं भी जाऊंगा। तो क्या हुआ? वो भी रोज जाने लगा। लेकिन एक दिन होता क्या, बहुत आंधी तूफान, दुनिया में उसको कहते हैं वो पत्थर मारने जाता था या कुछ भी करने जाता था, वो जोत जगाने जाता था, वो बुझाने। तो जो भगत था उसने सोचा कोई बात नहीं, भगवान तो जानता है ना, मैं उसको बहुत याद करता हूँ, प्यार करता हूँ, तो कोई बात नहीं, आज मैं घर ही बैठ के याद कर लेता हूँ। और जो वो दूसरा था उसने सोचा कि मुझे तो जाना, वो तो रुकेगा नहीं, वो रोज जाता है। कहते वो गया, लेकिन उसने देखा कि आज तो कोई नहीं है मंदिर में, वो भी नहीं आया जो जोत जलाने आता है, क्योंकि इतनी आंधी तूफान है। अब उसने क्या देखा, क्योंकि चोरी का कुछ संस्कार था, अब उसने देखा कि एक सोने की घंटी ऊपर लटक रही है।
जाएगा नहीं। तो कहते उसने सोचा इस पिंडी पर चढ़ जाऊं, क्योंकि श्रद्धा तो उस रीति की नहीं थी। तो उसने देखा जैसे ही पिंडी पे पैर रखूंगा तो मेरा हाथ पहुंच जाएगा। तो कहते वो व्यक्ति शिव पर चढ़ा और जैसे उसने उस सोने की घंटी को पकड़ा और कहते शिव प्रकट हो गए और शिव ने कहा, हे बच्चे, मैं तेरे पर बहुत खुश हूं। दुनिया में कोई फल चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, पर तू पहला बंदा है जो खुद ही मेरे ऊपर चढ़ गया है। अब परमात्मा के लिए कहा जाता है कि वो शिव भोलानाथ है, भोला भंडारी इसको कहते हैं। इसलिए कहते हैं बम बम बोले भर दे झोली, हे भोले भंडारी हम आत्माओं की झोली भरो। तो वो परमात्मा शिव 88 वर्षों से इस सृष्टि पर साधारण मानवीय तन में अवतरित होकर के अपना सत्य परिचय दे रहे हैं और कह रहे हैं, हे आत्माओं जागो, ये समय बहुत तेजी से परिवर्तन की ओर है। ऐसा ना हो परमात्मा विश्व परिवर्तन का, सृष्टि परिवर्तन का कार्य करके चला जाए और हम सोचते ही रह जाए और फिर हमें पछताना पड़े कि ये बहनें तो रोज झंडे लहराती थी और हमको कार्ड बांट करके बुलाती थी और कहती थी भगवान आया है। हम सोचते थे बड़े सारे भगवान दुनिया में आए पड़े हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, उस सत्य पिता को पहचान कर अपने जीवन को श्रेष्ठ और सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। आप सभी को शिव बाबा के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुबारक हो, मुबारक। तालियां रुक नहीं कर पाए, हमारे मेहमान अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ा रहे हैं। खास हमारे शिव जयंती के इस महोत्सव पर हमारे बीच उपस्थित है मंच पर आसीन सभी हमारे मेहमानों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत है, धन्यवाद है। बहुत बहुत स्वागत है। मैं सतीश दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी राज्यों शिक्षिका ब्रह्मा कुमारी सोनल बहन जी, जो बहुत ही मेहनत से इस प्रोग्राम को संभाले हुए हैं और बहुत ही एक अच्छे प्रोग्राम की प्रस्तुति लेकर महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल के बच्चे और उनकी इंचार्ज मैम जो आई है उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उनसे विनती करूंगा इस डांस के द्वारा, इस परफॉर्मेंस के द्वारा इस प्रोग्राम में चार चांद लगा देंगे। जोरदार तालियों से सभी बच्चों का स्वागत करेंगे। गीत के बोल हैं, मेरे घर राम आए हैं। सभी बच्चों से विनती है कि मंच पर आए और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएं। बहुत ही शानदार ड्रेस के साथ जोरदार तालियों से बच्चों का हौसला बढ़ाएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम
बहुत ही शानदार प्रस्तुति। धन्यवाद सभी बच्चों का और मेरे का। एक सौगात स्वरूप भेंट की जा रही है जोरदार तालियों से ब्राह्मण के भूषण। बहुत ही शानदार माहौल यहाँ बच्चों ने बनाया है। कहते हैं कि और नहीं है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा तो निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि सीरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग वो आग जलनी चाहिए। तो इन्हीं संकल्पों के साथ आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। मैं हमारी मेहमान श्रीमती राधा इलाहाबाद जी से विनती करूंगा कि वो आए और इस प्रोग्राम से अपने मुखारबिंद से बच्चों को और आज के सभी जितने भी हमारे ब्राह्मण कुलभूषण उपस्थित हैं उनके लिए सुभाषिष दें। आदरणीय श्रीमती राधा इलाहाबाद जी। ओम शांति, ओम शांति। आज हम सौभाग्यशाली हैं जब हमारे कर्नाटक और पंजाब से आई हुई विशेष आत्माएं और महल के अंदर 24 घंटे हम सबको ज्ञान की ज्योति जगाने के लिए तैयार रहती हैं हमारी दोनों दीदियां। और आज खास मेहमान हैं आशा बहन जी, अन्नू बहन जी, रानी टुंडू जी, बहन सतीश दास जी और डॉक्टर चिटकारा जी और सब गणमान्य व्यक्ति जो आज एक मंच पे इकट्ठे हैं। और इतनी सारी पवित्र और सुंदर आत्माएं जो बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए 88वां त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव के प्रोग्राम में उपस्थित हुए हैं। हम सब के ऊपर बाबा की विशेष कृपा है। हम सौभाग्यशाली हैं जब ऐसी महान आत्माओं के मध्य बैठकर उनसे मिलके हमें कुछ फल प्राप्त होते हैं। हमारे पूर्व जन्म के बहुत पुण्य और विशेष कर्म है जिसकी वजह से आज हम इकट्ठे हो गए हैं। मैं बहुत देर से सुन रही थी दीदी का जो ज्ञान है उससे शायद हम कुछ सीखें और हमारे जीवन का विशेष महत्व है इस धरती पे आने का। प्रभु ने हमें इंसान के रूप में धरती पे भेजा है तो कुछ विशेष कार्य के लिए भेजा है। हर आत्मा का अलग अलग रोल है जो हमें अदा करना है और जो परमात्मा ने हमें रोल दिया है उसको हम अपने पूर्ण ज्ञान से, अपनी आत्मा के ज्ञान से, ईमानदारी और मेहनत से इस जीवन को पूरा करके जाएं तो जाकर बाबा को कुछ जवाब दे पाएंगे, वरना तो बाबा जाके हिसाब तो जरूर लेंगे सब। क्योंकि किसी का छोटा किसी का लंबा जीवन है, उस जीवन में जो कर्म हमें करना है वो तो बाबा की दी हुई ड्यूटी है। बेटी बना के भेजा, बेटा बना के भेजा, माँ बनाया, पत्नी बनाया, इतने सारे कार्य बाबा ने हमें दिया है। ये हमारा कर्तव्य है,
लेकिन हाँ रह के ये सब करके बाबा के लिए कुछ करके जाएंगे तभी हमारा जीवन सफल होगा, वरना तो सब लोग ही कर रहे हैं। तो यहाँ बैठी हुई जितनी आत्माएं हैं, बाबा के संदेश है, ये मेरी बहनें भाई जितने भी बैठे हैं, ये विशेष कृपा की वजह से बैठे हैं। तो हम छोटा जीवन हो, बड़ा जीवन हो, उम्र छोटी हो बड़ी हो, जब आत्मज्ञान हो जाए तभी बाबा को समर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो सबका यहाँ रह गया, हम सबका भी यही रह जाएगा। साथ जो चलेगा ये छोटा छोटा हर रोज का दिया हुआ हमारा इकट्ठा जो गठरी जो भारी होके जाएगी, बाबा के अकाउंट में पर्ची लगेगी, वही हमारे साथ रहेगा, बाकी सबका सब यही रह जाएगा। क्योंकि ये मनुष्य जीवन जो मिला ये बहुत पुण्य कर्मों से मिलता है। हमने जब नहीं देखा किसी को और उन आत्माओं ने बहुत पुण्य कर्म किए, सामाजिक तौर पे इतने बड़े बड़े कार्य किए, आध्यात्मिक रूप से इस धरती पर रह के और बाबा के पास जाके उनको देवता का स्थान मिल गया। कभी कभी वाणी में हम बात करते हैं, कोई भाई बहुत सभ्य ढंग से बात करता है, बहन जी बहुत सभ्य ढंग से बात करती है, तो हम सब बोलते हैं भाई देवता जैसा आदमी है, देवी जैसी बहन है। तो ऐसे पुण्य कर्म करते हुए जब हम बाबा के पास जाते हैं तो कुछ गिने चुने लोगों को ही देवता का स्थान मिलता है। उन्होंने इतने पुण्य कर्म किए कि बैकुंठ में जाकर उनको देवताओं का स्थान तो मिल गया, लेकिन देवताओं को भी ऊपर बैठे हुए कुछ समय के बाद चिंता हो जाती है कि प्रभु, अर्जी लगाते हैं कि प्रभु कभी तो हमारे अच्छे कर्म खत्म होंगे। तो देवता तो पूछते हैं कि कभी तो हमारे अच्छे कर्म खत्म होंगे। तो वो बाबा के पास हर रोज प्रार्थना करते हैं कि बाबा हमें पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए तो आज हम आपके पास देवता के रूप में हैं, लेकिन हमें एक बार पुनः इंसान के रूप में धरती पे भेज दो। तो शिव बाबा कहते हैं कि क्यों? क्योंकि हमारे देवता के रूप में कभी तो पुण्य खत्म होंगे। तो भावार्थ ये है, ये मनुष्य जीवन अकेला जीवन है जब आप कुछ कर्म कर सकते हैं। कर्म करने के लिए हमारे पास यही जीवन है, बाकी योनियां तो कर्म नहीं कर सकती। तो आज हम सबको इतना विशेष मौका मिला हुआ है, जब प्रभु ने हमें इंसान का जीवन दिया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अच्छे कार्य करें, अच्छे कर्म करें। और छोटी बच्चियां बैठी है, शायद समय थोड़ा है, मैं 2 मिनट और लूंगी। कुछ बच्चियां मेरे सामने बैठी हैं, कुछ माताएं बहनें बैठी हैं जिनके घरों में बेटियां और बहुएं हैं। तो जैसे ये मेरी छोटी बेटियां, हम लोग तो वो ज्ञान दे चुके हैं, अब अपनी बहुओं को और बेटियों को दे सकते हैं। जब वो माताएं बढ़ेंगी, इस संसार के अंदर जितना हमने सुना और सीखा है, 2.5 तरह की माँ हुई है। पहली माँ फरीद की माँ, जिसने अपने बेटे को बचपन से ही ज्ञान दिया, और ज्ञान देने का तरीका भी देखो कि छोटा बच्चा किसी लालच में ही सुबह जल्दी उठता है। फरीद के माँ ने जब फरीद उठता था तो उसके सिराने में शक्कर की पुड़िया रख देती थी, और जब जैसे ही वो उठता तो माँ से पूछता, माँ को बोलता कि माँ ये क्या है? कि ये भगवान ने दिया है तेरे लिए। तो फरीद हर रोज उठने लग गया, उठता और देखता और शक्कर को खाता, खुश होता, बच्चे को मीठा अच्छा लगता है। तो एक माँ ऐसी थी जिसने फरीद जैसा बेटा तैयार। दूसरी माँ ध्रुव की माँ थी। एक दिन ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठा था, और दूसरी जो माँ थी उसने झटक के उसको अपने बाप की गोदी से उठा लिया, और वो बच्चा कलपने लगा और रोने लगा कि माँ तूने ये क्या किया? तू रानी है, माँ है, क्या है? तो माँ दुखी आत्मा थी। माँ कहने लगी, बेटा मैं पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से हूं तो इस राजा की रानी, लेकिन कर्म अच्छे नहीं थे,
तो मैं गोली वाली पटरानी वाला काम नहीं कर पाती। तो ये हमारे कर्म है। तो बेटे की आत्मा माँ को पता था कितनी महान है, तो वो ध्रुव तारा बना तो चारों तरफ तारे उसकी तरफ घूमते हैं, ऐसी माँ थी। और आदि माँ गोपीचंद की माँ, जिसने ध्यान की तरफ तो लगाया बेटे को, लेकिन ममता जाग गई, वो आधे अधूरे काम से वापिस आ गया। तो मैं छोटी बहनों को कहना चाहती हूँ कि 2.5 तरह की जो माँ इस धरती पे हुई है, हम सबको उन बच्चों को पढ़ाई की शिक्षा के साथ साथ छोटी छोटी बातें अध्यात्म की भी सिखानी चाहिए, ताकि वो बड़े होकर बहुत अच्छे और गुणकारी इंसान बन पाए। तो आज मैं सभी दीदियों का, जिन लोगों ने ये प्रोग्राम आयोजित किया है, और खासकर जो बाहर से हमारी दीदियां हमें ब्लेसिंग देने आई हैं, मैं परम पिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतने सुंदर समय में अपना आशीर्वाद देने के लिए, मेरी हजारों की संख्या में बहन और भाई हैं, उनसे मेरी आत्मा से आत्मा मिलन कराने के लिए आशीर्वाद दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती राधा अहलावत जी, जिन्होंने चंद ही समय में अपने शुभाशीष आशीर्वाद बच्चों को दिया और शुभ भावनाएं सभी के लिए दी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सम्मानित आदरणीय श्रीमती अनु तांगे जी से विनती करूंगा कि अपने मुख कमल से आज के जितने भी मेहमान हैं उनका धन्यवाद भी, और यहाँ पंडाल में जितने भी हमारे लोग उपस्थित हैं सभी के लिए अपनी बातें रखेंगी आदरणीय श्रीमती अनु तांगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले आज यहाँ पे हमारे बीच में आए हमारे मुख्य अतिथि, मेरे लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे, हमारी ताई जी श्रीमती आशा गुप्ता जी, हमारे बीच में प्रेमलता बहन जी हमारे बीच में आए हैं, और करनाल से मेरे मायके से हमारी बहन निर्मला बहन जी आए हैं। स्टेज पर बैठे बहन जी श्रीमती राधा अहलावत जी, श्रीमती रानी कपूर जी, हमारे आदरणीय अंकल ओपी चिटकारा जी, और यहाँ पे आया मेरा महल का सारा परिवार, सारा हमारे ब्रह्म कुमारी का परिवार, आप सबका मैं हमारे महल की ऐतिहासिक धरती पर अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगी आज के कार्यक्रम के आयोजिका हमारी दोनों बहन चेतना जी और बहन सुमन जी का। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि पिछले काफी समय से मैं उनके साथ जुड़ी भी हुई हूँ, और उनके साथ बहुत समय हमने बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम भी करे हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि उनके हौसले के लिए एक बार जोरदार तालियां बहन चेतना और बहन सुमन। हमारी दोनों बहनों ने पिछले कई सालों से हमारे महल हल्के में न केवल अध्यात्म की लौ जला रखी है, बल्कि साथ साथ हर तरह के सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं। मैंने बहुत करीब से उनको देखा है, उनके साथ काम भी किया है, चाहे वे युवाओं के नशे के खिलाफ अभियान हो, या महिलाओं की मेंटल हेल्थ की बात हो, या वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो। मैं पिछले कई सालों से महिला दिवस पर हर बार आपका कार्यक्रम सुनती हूँ, और जो आप महम हल्के के लिए अध्यात्म के साथ साथ समाज सेवा कर रहे हो, आप सब बधाई की बहुत पात्र हैं। मैं पूरे महम हल्के की तरफ से, हम सब की तरफ से आपकी आभारी हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ, जो सामाजिक कार्य अध्यात्म के साथ साथ आप महम हल्के में कर रहे हैं। मेरे लिए अध्यात्म का मतलब है शायद जुड़ना, हम स्वयं से जुड़ते हैं, उस परमात्मा से जुड़ते हैं, और समाज में एक दूसरे से जुड़ते हैं। आज के समय में जिस तरह से हमारे समाज पे खतरा है, खतरा मैं यही कहूंगी कि भाईचारे में जो खतरा है, आज आपकी जो शिक्षा है एक दूसरे को जोड़ने की, वो इस समाज की बहुत बड़ी जरूरत भी है, और आप अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभा रहे हैं।
मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि बहन जी ने युवाओं के लिए जो नशे के खिलाफ की मैराथन करवाई, मेंटल हेल्थ पे काम करा और विमेन एम्पावरमेंट की जो बात है, जब भी मैं सेंटर में जाती हूँ एक अद्भुत अनुभूति होती है, एक अलग तरह का सुकून मिलता है। और सबसे बड़ी बात, ब्रह्म कुमारी में जो सबसे बड़ा संदेश हम देते हैं कि हम सब आत्माएं, पवित्र आत्माएं उस बाबा के बच्चे हैं। जब ये बोध होता है, जब ये बात कही जाती है, तो उसमें ना जात, ना पात, ना लिंग, किसी चीज का भेद नहीं है। खासकर महिलाओं में, जिस तरह स्वामी विवेकानंद जी ने भी बोला है कि आत्मा में कोई लिंग भेद नहीं है, उसी तरह से हमारे ब्रह्म कुमारी के जो भी सेंटर है, मैं देखती हूँ कि महिलाओं के जो वुमेन एम्पावरमेंट की जो दृश्य वहाँ पे दिखता है, जिस तरह का सम्मान महिलाओं को मिलता है, वो बहुत सराहनीय है। जैसा कि मुझसे पहले राधा अलावा जी ने भी कहा कि माँ का योगदान बहुत बड़ा है। हम यहाँ पे मातृशक्ति ज्यादा संख्या में बैठी है, हम अपने जीवन में हर तरह के किरदार को निभाती हैं, चाहे वो बेटी का हो, बहन का, पत्नी का, माँ का, सास का, बहू का। और मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा किरदार है, जिसकी सबसे ज्यादा अहमियत है, वो एक माँ की है। क्योंकि जो संस्कार हम अपने बच्चों को देते हैं, उन संस्कारों से ही हमारा समाज बनता है। और आज मैं कहना चाहूंगी कि हम सबका सौभाग्य है कि ऐसी माँ आज हमारे बीच में है, जिन्होंने अपने बेटे को, मैं बात कर रही हूँ हमारी नायक श्रीमती आशा हुड्डा जी की। देखो, आज राजनीतिक बात मैं नहीं कर रही, पर आप अपने सुपुत्र के, हमारे लोकप्रिय सांसद, हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, जो वह हल्के की शान है, जिन्होंने सैकड़ों नहीं हजारों काम यहाँ पे करे हैं, आप आज उनकी कर्म भूमि पे आए हैं। तो मैं ये आपका आभार मानती हूँ कि जो संस्कार, जो समर्पण और जो समाज सेवा के आपने संस्कार दिए, हम आपके ऋणी रहेंगे। आपने जो संस्कार दिए, आपने जो शराफत, जो ईमानदारी अपने संस्कारों में उनको दी, तो वो आज आप अकेले उनकी माँ नहीं, वो ये सारी मातृशक्ति वो उनकी माँ है, उनकी बहन है। बहुत सारे उदाहरण और कहानियां हमने सुनी है, पढ़ी है, पर हमने जो करीब से देखा है, जो माँ के संस्कार जो हमने अपने लोकप्रिय सांसद जी में देखे हैं, वो जीती जाता उदाहरण आज हमारे बीच में है। मैं दाई जी को कहूंगी कि आप हम सबको, जो हमारी उम्र की है, जो हम अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, आप वो संस्कार का आशीर्वाद हमें भी देकर जाए, ताकि समाज के जो कार्य वो कर रहे हैं, हमारे बच्चों का योगदान भी समाज के उत्थान में रहे। मैं अंत में धन्यवाद करूंगी हमारी बहन चेतना जी का, सुमन जी का, हमारे आए मेहमानों का। आप महम की धरा पे आए, आपके पवित्र कदम यहाँ पे पड़े, आप इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और सबसे बड़ा धन्यवाद जो ब्रह्म कुमारी का हमारा परिवार है, जो हमारे भाई हैं, जो व्यवस्था, जो डिसिप्लिन हमेशा हमारे प्रोग्राम में दिखाई देता है, आप सब भी उसके भागीदार हैं, आप सब भी बधाई के पात्र हैं। हमारे आज की बहुत ही सम्मानित हमारी मेहमान श्रीमती रानी कुंडू जी से मैं विनती करूंगा कि वो हमारे समक्ष मंच पर आए और अपने विचार रखें। ये आप सभी को ये भी बता देना चाहते हैं कि शिव बाबा के मंच की ही ताकत है कि सभी हमारे अलग अलग मेहमान सभी यहाँ उपस्थित हैं, वरना किसी भी मंच में कोई ताकत नहीं है, ये बाबा के मंच की ताकत है। ये हमारा आध्यात्मिक प्रोग्राम है, स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, जहाँ सभी एक ही मंच पर एकत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा रानी कुंडू जी से वो अपने विचार। ओम शांति। आज यहाँ इस प्रोग्राम में मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का और आज यहाँ मौजूद मेरी सभी पीके भाई बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले तो मैं चेतना बहन का और सोनिया बहन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये जब मुझे हर प्रोग्राम में बुलाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे पहले आपको शिवरात्रि की एडवांस में
शिव बाबा के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा ब्रह्म कुमारी में एक बहुत विश्वास है, मेरी शादी से पहले, क्योंकि मेरे पिता इसी से जुड़े हुए थे। जब मैं 11th क्लास में थी तब मुझे माउंट आबू जाने का मौका मिला और मैं वहाँ 1 हफ्ता लगा के आई और अब भी 2-3 बार मैं जा चुकी हूँ माउंट आबू में। और जब भी मुझे मौका मिलता है ORC में जाने का, कोई भी प्रोग्राम होता है तो मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ। और जब मुझे बहनें यहाँ बुलाती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर, क्योंकि देखो हम सब एक शिव बाबा की संतान हैं। और मेरे को कई बहनें जैसे कहती हैं कि ब्रह्म कुमारी में परिवार को छोड़ने के लिए बोलते हैं। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ बहनें कभी भी परिवार को छोड़ने के लिए नहीं कहती। वो तो हमें एक जीने का तरीका बताते हैं कि हमें कैसी जिंदगी जीनी चाहिए। हमें अपने कर्म, जो इंसान के कर्म होते हैं, वो अच्छे रखने चाहिए। कभी किसी का गलत मत सोचो, किसी का बुरा मत सोचो, क्योंकि देखो धन तो कमाया जा सकता है, लेकिन दुआएं जो होती है ना, दुआएं कमानी बहुत मुश्किल है। और वो आज वही टाइम है कि आज बाबा की कृपा से मुझे सब बहनों की, पूरी जनता की जो दुआएं आज हमें मिल रही है, उसके लिए मैं बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। क्योंकि देखो मैंने राजयोग अभी तक सीखा नहीं है, लेकिन मैं 15 मिनट सुबह और 15 मिनट रात को सोते टाइम मेडिटेशन जरूर करती हूँ। और ये मेरा एक विश्वास है कि जो भी मैं सुबह संकल्प लेती हूँ वो मेरा पूरा होता है। बाबा ने हमेशा मेरा साथ दिया है। जो मैं सोचती हूँ हमेशा मुझे वो मिला है। जैसा मैं संकल्प लेती हूँ सुबह, वो हर चीज मुझे मिलती है और मेरी पूरी होती है। ये मेरा बहुत मैंने विश्वास किया हुआ है। तो आप सबको मैं यही कहना चाहूंगी कि जो बहनें हमें जो सिखाती हैं, उसे हमें अपने निजी जीवन में भी धारण करनी चाहिए। ये नहीं कि बहनें जो हमें सिखाती हैं उसको हम सुन लेते हैं, लेकिन जाते हैं तो उन पे हम अमल नहीं करते। तो इन चीजों पे अमल करना बहुत जरूरी है। अपने कर्म अच्छे रखो, किसी को दुख मत पहुंचाओ। सबको, अगर आपके बारे में कोई बुरा कहता है, आप उसको बुरा मत कहो, आप उन्हें फिर भी अच्छी दुआएं दो, उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। ये मैं अपने जीवन में अपनाई हुई चीजें बता रही हूँ आपको। बाकी तो देखो दीदी वगैरह है, जो लोग आप क्लास में आते हो, सब कुछ आपको बताते हैं। इतना ज्यादा ज्ञान मुझे नहीं है, लेकिन 2-4 चीजें हैं जो मैं अपने जीवन में अमल करती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी भी उन चीजों को अपने जीवन में अमल करो और फिर देखो आपका जीवन कैसा आ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।